हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कुछ लड़के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक से सेमेस्टर का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, तो उनके लिए जो सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन फाइनल ईयर में, ठीक है, तो उसका पेपर होने वाला है ऑनलाइन, जैसा कि बोर्ड की तरफ से नोटिस निकल रही है। तो उसी पर हम लेकर आए हैं यूटिलाइजेशन का, ठीक है, कुछ एमएसक्यू टाइप यानी मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का इल्यूमिनेशन का, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रतिदीप्ति भी कहते हैं, पार्ट 1, ठीक है। इसके पहले BEE यानी कि फर्स्ट ईयर के जो लड़के हैं, BEE का जो है वीडियो लेकर इसके पहले जो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले लड़के हैं वो देख सकते हैं, बाकी फाइनल ईयर वालों के लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें ऊर्जा की खपत निम्न होती है? तो पहला ऑप्शन है ट्यूबलाइट, आर्गन बल्ब, सेफल, एलईडी, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग घर में खुद ही, अगर आपके घर में सेफल जल रहा है और एलईडी जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो अगर आप लोग ट्यूबलाइट को बहुत जल्दी बंद कर देते होंगे, ठीक है, या ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है तभी आप ट्यूबलाइट जलाते हैं, नहीं तो एलईडी से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो एलईडी होती है हमारी लाइट इमिटिंग डायोड, चूँकि अर्धचालक से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है, तो ये सबसे कम बिजली खींचती है, इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है घरों में, स्ट्रीट लाइट में, बैटरी चार्जिंग में, होटल में, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा सोडियम वाष्प लैंप का, बैटरी चार्जिंग में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। होटल में हमारा एलईडी से ही काम चल जाएगा और घरों में भी हमारा एलईडी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो सोडियम वाष्प लैंप का कहाँ करेंगे? स्ट्रीट लाइट में, ताकि कोहरा वगैरह यदि पड़ रहा है तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है सोडियम वाष्प लैंप में ऐसे एक बल्ब के ऊपर दूसरा बल्ब का फ्लैश क्या होता है, उस पर चढ़ा रहता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, HPMB लैंप में मरकरी के अलावा और क्या भरा हुआ होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि HPMB लैंप में जो मरकरी के अलावा और क्या भरा रहता है, तो आर्गन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्रिप्टान है, ठीक है। तो देखिए, आर्गन उसमें भरा जाता है, ठीक है, आर्गन इसमें HPMB मरकरी लैंप में क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये भी क्या है, एक अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस कहने का मतलब है ऐसी गैस जो किसी से क्रिया ना करे, ठीक है, वो अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, उसके अष्टक पूर्ण हो, उसे और किसी से मतलब ना रहे, ठीक है, उन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। तो मरकरी के अलावा ये भी उसमें क्या हुआ, भरा जाता है। अगला तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत निर्वहन लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का के ऊष्मीय प्रभाव, कैथोड रे उत्सर्जन से, गैस अथवा वाष्प के आयनीकरण से। देखिए दोस्तों, एक बहुत मोटी बात आपको बता देते हैं, ठीक है। जो हमारे सोडियम मरकरी लैंप हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो हमारे लैंप हैं, ठीक है, उनमें जो हम गैसें भरते हैं, जैसे आर्गन हो गया, मरकरी, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार की जो उसमें गैसें भरते हैं हम, ठीक है। तो जब हम, जैसे मान लीजिए ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, और जब इसमें हम विद्युत की सप्लाई देते हैं तो इनमें जो गैस भरे रहते हैं हमारे, ठीक है, उन गैसों का हमारा क्या होता है, आयनीकरण होता है, ठीक है, उनके अणुओं का आयनीकरण होता है, और जब उनको अणुओं का आयनीकरण होता है तो उससे हमारा क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, और वही प्रकाश हमें क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन दिया है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कैथोड रे उत्सर्जन से, गैस अथवा वाष्प के आयनीकरण से। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैस अथवा वाष्प के आयनीकरण से। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, आर्क लैंप, जहाँ आर्क मतलब आग एक तरह से, जहाँ आर्क लैंप का मतलब अगर आपके कान में पड़ते ही आप समझ जाइए कि इसमें जो आई कमान होगा, करंट कमान होगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि करंट कमान जब ज़्यादा होगा तभी उसमें क्या बनेगी, आर्क बनेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फोटोग्राफी, सिनेमा प्रोजेक्टर, घरेलू प्रकाश, सड़क में आवश्यकता नहीं क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप से काम चल जाएगा, ठीक है। घरेलू प्रकाश में एलईडी ट्यूबलाइट से काम चल जाएगा, फोटोग्राफी में भी उतनी ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, सिनेमा प्रोजेक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हमारा प्रकाश ज़्यादा नहीं रहेगा तो हमें ना तो वीडियो सही से दिखेगा, ना तो कोई भी चीज़ क्लीन से नहीं दिखेगी। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जब एक लैंप 1 एम्पियर की धारा लेती है और उत्पन्न कुल फ्लक्स 3000 ल्यूमेन है तो दक्षता क्या होगी? दोस्तों, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यदि आपके BTUP के द्वारा पूछ लिया जाता है इस प्रकार का न्यूमेरिकल तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इफिशिएंसी पूछ रहा है, तो आपको पता है इफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कुल फ्लक्स बटे वाट। अब देखिए दोस्तों, कुल फ्लक्स का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 3000 ल्यूमेन, ठीक है। तो 3000 ल्यूमेन, फ्लक्स का जो यूनिट होती है ल्यूमेन,
3000 ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा 1 एम्पियर करंट दिया। देखिए वाट के दर पे हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम V और I लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर हमारा क्या होता है, V मल्टीप्लाई I, यानी कि P हमारा क्या है, पावर है। ठीक है, हमारे घर में जो बिजली हम जो हमारे घर में जो आती है वो क्या आती है, पावर आती है। आप कभी लाइफ में यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, टेक्निकल के, तो आप कभी गलती से में मत कहिएगा कि बिजली आती है। बिजली कभी नहीं आती है, वो क्या आती है, आपके घर में पावर आती है। ठीक है, और पावर P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ V क्या होगा, 220 वोल्ट, और I का मान कितना दिया है, 1। और जब दोस्तों 220 से जब 3000 में जब हम भाग करेंगे तो 13 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी 13 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो पॉइंट देखेंगे नहीं, उतना नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या सही होगा, ये। इसका 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, 6 नंबर 2 बार लिख गया है। चलिए, प्रकाश तरंगों की चाल है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी वाला दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा सेंस लगाने वाली बात है। आप लोग को ये क्वेश्चन वैसे ही याद होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों कभी कभी यही क्वेश्चन उलट कर आ जाता है, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका 10⁻10 सेमी पर सेकेंड। तो आपको दोस्तों पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ मीटर की जगह अगर सेमी हो जाए तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। बस यही ट्रिक, यही चीज़ बताने के लिए मैं इस क्वेश्चन को रखा था इसमें। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम लैंप का आयनीकरण विभव है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सोडियम लैंप मतलब कितने वोल्टेज पर सोडियम का जो सोडियम बल्ब के अंदर जो हमारी गैस भरी है उसका हमारा अणुओं का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, और वो हमें प्रकाश देने लगते हैं। ठीक है, तो 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट की सप्लाई पर हमारा क्या होता है, उनका आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी सही होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक का कार्य है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ट्यूब लाइट में, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, तो हमारे घर में जो ट्यूब लाइट लगी होती है दोस्तों, उसमें जो चोक लगा होता है उसका वर्क पूछ रहा है। ठीक है, वर्क आप चोक का पूछ रहा है। तो ट्यूब को स्टार्ट करना, शक्ति गुणक सुधारना, धारा सीमित करना, ऊष्मा स्रोत। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको मोटा मोटी बातें बता दे रहा हूँ। ठीक है, चोक का जो मेन काम होता है वो कंट्रोलिंग ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि धारा का कंट्रोल करना ही चोक का मेन काम होता है। ठीक है, यानी कि यदि हमारी कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो हमारी ट्यूबलाइट ख़राब ना हो, उसके जो फिलामेंट हैं वो जले ना। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, चोक लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी सही होगा, यानी धारा सीमित करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी प्रकाश स्रोत की दक्षता होती है। ठीक है, तो ल्यूमन प्रति वाट, वाट ल्यूमन 100/4 पाई कोई नहीं। ठीक है, तो अभी पीछे न्यूमेरिकल बता चुके हैं। ठीक है, दक्षता यानी इफिशिएंसी बराबर क्या होती है, ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, यानी कि कितनी हम पावर दे रहे हैं, यानी हम जो लैंप को कितनी पावर दे रहे हैं लैंप को, ठीक है, और उससे कितना हमारा प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, वही तो इसका जो होता है प्रकाश स्रोत की दक्षता जो होती है वो क्या होती है, ल्यूमन प्रति वाट। अगला बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई के अनुसार कैंडेला इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई के अनुसार कैंडेला इकाई है। व्युत्पन्न इकाई, पूरक इकाई, अंतर्राष्ट्रीय इकाई, बेस इकाई। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों MKS पद्धति, ठीक है, CGS पद्धति, ठीक है, और FPS पद्धति। ठीक है, तो कैंडेला क्योंकि ज्योति तीव्रता, ठीक है, वो जो है MKS पद्धति में आती है। SI इकाई 7 मूल मात्रक, आप लोग को पता है ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होती है कैंडेला, इसलिए SI मात्रक के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारी क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय इकाई होगी। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी। 11, क्वेश्चन नंबर 11। एक 40 वाट ट्यूबलाइट एक रूम हीटर के समांतर मेन लाइन से जुड़ी है, क्या होगा जब लाइट को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जैसे ये हमारी अगर सप्लाई आ रही है तो यहाँ एक यहाँ पे हमारा जो है कि रूम हीटर ट्यूबलाइट लगी है, और एक हमारा क्या लगा है, रूम हीटर लगा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जो हमारी 40 वाट की ट्यूबलाइट लगी है और इधर हमारा रूम हीटर लगा है, यदि हमारी ट्यूबलाइट को यदि हम बंद कर देते हैं, आपको दोस्तों पता है समांतर क्रम में वोल्टेज हमारा क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, और हमारी करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यदि मान लीजिए यहाँ 25 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है, तो इसमें कुछ करंट जाएगी और कुछ करंट आगे बढ़ के जो बचेगी वो इसमें जाएगी, यानी हमारी करंट क्या होगी, बढ़ जाती है। लेकिन जब इसको हम बंद कर देंगे तो हमारी टोटल करंट कहाँ जाएगी, रूम हीटर में जाएगी, और हमारा रूम हीटर क्या होगा, अधिक, उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी होगा, हीटर आउटपुट क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है सीरीज में क्या होती है, करंट
अलग अलग होती है, ठीक है, सॉरी सीरीज में करंट सेम होती है, ठीक है, और समांतर में करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए जब हम अपने 40 वाट ट्यूबलाइट को बंद कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी करंट कहाँ जाएगी, हीटर में जाएगी। इसलिए जो हीटर का आउटपुट होगा क्या होगा, आदि होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक लैंप के चोक में लघु परिपथ, ठीक है, एक लैंप के चोक में लघु परिपथ हो गया है, इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा लैंप का चोक है, ठीक है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गई है, ठीक है, तो हमारा क्या परिणाम होगा, उसका लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूंक जाएगा, परिपथ में विद्युत धारा तेजी से बढ़ जाएगी, लैंप तेज प्रकाश देगा, लैंप धीमा प्रकाश देगा। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर बता चुका हूँ, लैंप जो हमारी क्या बोलते हैं, लैंप के जस्ट का जो चोक होता है, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, जो इसका चोक होगा हमारा, यदि चोक तो खुद ही करंट रोकने का काम कर रहा था और अब वही खराब हो गया, और जब चोक का जो है हमारा चोक ही खराब हो गया, उसमें ही शॉर्ट सर्किट हो गई, इसका मतलब अब हमारी करंट जो होगी क्या होगी, पूरी की पूरी करंट हमारी कहाँ आएगी, ट्यूबलाइट जो होगी उसके फिलामेंट में आएगी, और हमारा फिलामेंट क्या हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कैंसिल होगा, लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट क्या हो जाएगा, फूंक जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इसीलिए चोक नहीं खराब होना चाहिए दोस्तों, यदि चोक खराब है तो उसको तुरंत अपने घर में, यदि आपके ट्यूबलाइट का चोक खराब है उसको तुरंत उसका मरम्मत करवाइए, ठीक है, नहीं तो आपका जो ट्यूबलाइट है वो आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस तरह दोस्तों हमारे UEE यानी यूटिलाइजेशन के इल्यूमिनेशन प्रतीति के हमारे 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट के साथ, देखिए थोड़े ही क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन जितना करवाएंगे 100% आपको बताएंगे। तो इतना ही क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी पार्ट 3 भी ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए सबसे पहले, और अगर किसी और को पढ़ाना है, ठीक है, या किसी और को बताना है, ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो लेकर आएंगे सब्सक्राइब करने के बाद आप सीधे आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।